नमस्कार, मैं हेमंत कोसार बताना चाहूँगा किस तरीके से सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली के चारों तरफ जो है किसान जो है 9.5 महीने से वहाँ बैठा हुआ है। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर तरह का मौसम जो है वहाँ से गुजर चुका है और हर मौसम में किसान वहाँ पर डटा हुआ है। और वो डटा होने के रीज़न ये है कि उन्होंने जो जन आंदोलन, जो 3 कैंसर रूपी कानून है, उसका विरोध किया है और एमएसपी को कानून के दायरे में लेके आए। उसने सरकार से सिर्फ यही गुजारिश की है और उसी तरीके से उसी को मानते हुए वो लोग जो है तीनों कानून का विरोध कर रहे हैं और एमएसपी को कानून के दायरे में लेके आए, ये बात उन लोगों ने उठाई है। लेकिन ये मोदी सरकार, देखिए मैं बताना चाहूँगा लोग मोदी सरकार क्यों बोलते हैं, या तो बीजेपी की सरकार है या मोदी सरकार, लेकिन बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर होल्डर लग रहे हैं कि ये मोदी सरकार है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता से भी पूछा जाता है तो वो भी मोदी सरकार बोलते हैं। माने कितनी दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर जो है आज तक इतने प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी पार्टी के नाम से उसकी सरकार को जाना जाता है, परंतु अब यहाँ पर उल्टी गिनती हो गई है। यहाँ पर पार्टी के नाम से नहीं, यहाँ पर मोदी के नाम से सरकार को जाना जाता है। तो मैंने ये देश का दुर्भाग्य है, किस तरीके से देश का दुर्भाग्य सामने देखा जा रहा है। तो आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि राकेश टिकैत जो है वो बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। उनका कितना अपमान किया गया, कितनी तरीके से उसे लज्जित बेइज्जत किया जा रहा है। किसानों को किस तरीके से आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार और किस तरीके से खालिस्तानी, पाकिस्तानी किस तरीके से उसको संबोधित किया गया, फिर भी किसान वहाँ डटा हुआ है। अभी मैं बताना चाहूँगा कि फिर से सामने 15 अगस्त आ रहा है। 26 जनवरी को जिस तरीके से बीजेपी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तांडव किया था, कितने गंदे तरीके से किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, वहाँ पर एक दंगा फसाद कराने की कोशिश की गई थी 26 जनवरी को। अब सामने 15 अगस्त आ रहा है, फिर से वही रणनीति, वही राजनीति, वही किसानों को बदनाम करने के लिए किस तरीके से वहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है। अब किसानों को अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि 15 अगस्त को वापस दिल्ली में झंडारोहण होगा, झंडा फहराया जाएगा, किसानों की तरफ से वो झंडा फहराया जाएगा। लेकिन यही मोदी सरकार और मोदी सरकार की आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ बिके हुए जो चैनल हैं, जो कि आपको बताना चाहूँगा, बड़े बड़े चैनल जो है वो बिक चुके हैं। किस तरीके से उनका वो बहिष्कार हो रहा है, किस तरीके से चैनलों ने मोदी सरकार का जो है गुणगान कर रहे हैं। देश का जो मेन मुद्दा है, देश की जो मूल बातें हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, आपकी जानकारी में, कि ये जो 3 कैंसर रूपी कानून है और एमएसपी को जो है कानून के दायरे में न लेके आने का रीज़न ये है कि मोदी सरकार अपने तरीके से नहीं चल रही है, उसके पीछे कई कंपनियां लगी है, जैसे अदानी, अंबानी, ये जो बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट जो कंपनी है वो लगी हुई है। उनकी वजह से आज हमारा देश चल रहा है, सरकार की बदौलत नहीं चल रहा है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं अच्छी तरह से, मोदी जी जब हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर वगैरह में उड़ते हैं, अपना प्रचार करते हैं, तो अदानी का हेलीकॉप्टर होता है। जो इतनी बड़ी फंडिंग होती है, इतना पैसा आता है, वो कहाँ से आता है? अदानी अंबानी ने हज़ारों की संख्या में, मैं बताऊँगा आपको कि हज़ारों की संख्या में पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में और राजस्थान में हज़ारों की संख्या में गोदाम बना लिए हैं, बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं। यानी कि ये जो 3 कैंसर रूपी कानून आने से पहले वहाँ पर गोदाम बनकर रेडी हो गए थे, ताकि वहाँ पर जो है अनाज और खाद्य पदार्थ का जो है वहाँ पर संग्रह किया जाए, सस्ते में लिया जाए और महंगे में आम जनता को बांटा जाए। जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, रसोई का गैस, खाद्य पदार्थ इतने महंगे हो गए, चरम सीमा के पार हो गए हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोग जो है महंगाई को भुलाने के लिए यहाँ पर अब कोरोना वायरस वगैरह का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, महंगाई पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है, किसी भी देश के जो मूल मुद्दा है शिक्षा के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। आज ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, किस तरीके से ये डावाडोल होकर चल रही है। लोगों का पैसा तो लग रहा है, परंतु आय का स्रोत नहीं है। कितने लोग कोरोना काल में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं।
नौकरी देने की जो बात कही गई थी वो हवा हो गई है। यानी कि हर तरह की बातें जो है वो ख़त्म होती जा रही है और सरकार जो है सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। और सरकार के पीछे जो बैठे हुए कारपोरेट है, अडानी अंबानी जैसे लोग जो हैं वो सरकार को बैकिंग से चला रहे हैं। जैसा वो बोलते हैं वैसा वो सरकार करती है। तो ये जो कठपुतली हो चुकी है मोदी सरकार, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, बड़े बड़े कारपोरेट की, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। देश जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था, आज देश उस तरीके से, देखिए देश की जीडीपी ख़त्म हो गई। आपको याद होगा कि जो आपको अच्छे से याद होगा कि देखिए सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी की, जिसके चलते देश बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। नोटबंदी से उभरे ही नहीं कि जीएसटी लोगों के ऊपर ठोक दी गई। अब जीएसटी का लोगों को फुल फॉर्म नहीं मालूम है, जीएसटी कैसे दी जाती है, उसमें इतनी बड़ी धांधली अब सामने नज़र आ रही है। जब जीएसटी से कुछ न हुआ तो आपको याद होगा कि हरियाणा में एक जाट आंदोलन हुआ था, जो जाट आंदोलन एकदम चरम सीमा तक चला गया था। मगर उस आंदोलन को कुचलने के लिए यही मोदी सरकार ने वहाँ पर जाटों को बदनाम कर दिया था, वहाँ महिलाओं का वस्त्र गिर दिया था, लेडीज़ों का कपड़ा गिर दिया गया था और बताया गया था कि वहाँ अय्याशी हो रही है, वहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, वहाँ महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, वहाँ पर महिलाओं के साथ हर प्रकार के गंदे काम हो रहे हैं, वहाँ दारूबाजी चल रही है। इस तरीके से जाटों को बदनाम करके जाट आंदोलन को पूरी तरह मीडिया के सामने और IT सेल में कुचल दिया गया। ये सब हथकंडे अपनाते हैं। उसके बाद आपको याद होगा एक्साइज ड्यूटी जो स्वर्णकार समाज पर लगा था और 45 डे तक जो है स्वर्णकार समाज के कल कारखाने, छोटे बड़े कारखाने, दुकानें, शोरूम है, सब बंद हो गए थे। बुरी तरह चक्का जाम हो गया था। 45 दिन तक जो है दुकानें खुली नहीं थी, लोग एकदम बेरोजगारी की कगार पर आ गए थे, भुखमरी आ गई थी। तो यही मोदी सरकार के कुछ IT सेल और कुछ दल्ली मीडिया ने यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेशन करके कुछ गरीब तब तक के जो लोग थे उनसे कुछ गिरा कर कुछ सामान खरीद लिए थे और उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन करके ये दिखाया जा रहा था कि देखिए किस तरीके से स्वर्णकार समाज जो है सामान चोरी छिपे आंदोलन की आड़ में बेच रहा है। उसको बुरी तरह बदनाम करके उस आंदोलन को कुचल दिया गया। यहाँ भी सरीपाई की लाइट चली गई है, तो यहाँ भी सरीपाई थी। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि उसके बाद आपको किसान आंदोलन अब स्टार्ट हुआ। अब किसान आंदोलन को भी किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, बदनामी हो रही है, वहाँ महिलाओं के साथ हर तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। किसान पिज़्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, किसान दूध पी रहा है, रबड़ी खा रहा है, किसान रोटी सब्जी खा रहा है। इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। तो भैया किसान रबड़ी सब्जी क्यों ना खाए, पिज़्ज़ा क्यों ना खाए। अगर आप सोने की दुकान में जाएंगे तो सोना चांदी मिलेगा, और कॉस्मेटिक की दुकान में जाएंगे तो कॉस्मेटिक मिलेगा, कपड़े की दुकान में जाएंगे तो कपड़े मिलेगा, और अगर आप किसी के भी शोरूम में जाएंगे वहीं पर वही सामान मिलेगा। तो किसान तो अन्नदाता है हमारा। अन्नदाता जो है कि जो देश का पालनहार है, जय जवान जय किसान बोला जाता है। तो किसान अन्नदाता होने के नाते किसान अगर पिज़्ज़ा खाए, बर्गर खाए, दूध रबड़ी खाए तो वो किसान की देन है। अगर खाते हैं तो किसी के पेट में दर्द क्यों होता है, क्यों आग लगती है, क्यों जलन लगती है, क्यों उसके हवा खराब होती है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि उन्हें सिर्फ किसानों को बदनाम करके किसान आंदोलन को कुचलने की ये जो लंबी और सोची समझी साजिश है, उसकी आड़ में ये लोग एक नंगा खेल खेल रहे हैं, गंदी हरकत कर रहे हैं, घिनौनी हरकत कर रहे हैं, किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे नकली किसान बताया जा रहा है, आतंकवादी और नक्सलाइट और टुकड़े गैंग और पाकिस्तानी खालिस्तानी बताया जा रहा है। ये एक बहुत ही गंदी और घिनौनी सरकार की हरकत है, जो कि ये मीडिया के साथ बैठकर, जैसे जी हिंदुस्तान देखिए, जी हिंदुस्तान को पता नहीं वहाँ पर कैसे आतंकवादी नज़र आ रहे हैं। अरे भैया वहाँ अगर आतंकवादी और खालिस्तानी है तो आप सरकार क्या मरी हुई है, सो रही है, भांग खाकर बैठी हुई है? अरे पकड़े ना वहाँ पर। अगर आतंकवादी है तो सरकार का क्या काम है, वहाँ आतंकवादियों को पकड़े, लेकिन कर नहीं सकती क्योंकि सरकार को पता है कि वहाँ पर वो आदमी, आतंकवादी तो छोड़ो, वहाँ पर बाल नहीं पकड़ सकते। अब वहाँ की जनता को बौखला कर जिस तरीके से वहाँ पर इंटरव्यू लिया जा रहा है, अभी मैंने कल देखा, कल की न्यूज़ में, वहाँ पर जनता से, जो वहाँ की लोकल जनता है, वहाँ पर बता रहे हैं कि पलायन कर रहे हैं, जनता को कितनी परेशानी हो रही है। अरे भैया जनता को परेशानी उससे नहीं हो रही है, रास्ता जाम है, रास्ता ब्लॉकेज किया हुआ है, सरकार ने रास्ता ब्लॉकेज किया। क्योंकि मैं खुद बॉर्डर पर कई बार गया हूँ और 3.5 महीना रहा हूँ। उसके बाद वहाँ की हर गतिविधियाँ मेरे पास हर 2-4 दिन में आती रहती है और बताता रहता हूँ, और फुटेज भी आती है। तो जनता ने
जो किसान होते हैं उन्होंने रोड ब्लॉकेज नहीं किया है। रोड ब्लॉकेज तो सरकार ने किया है। जो वहाँ पर रहने वाले जो पुलिस प्रशासन है और सरकार के जो कठपुतली है उन्होंने रोड ब्लॉकेज किया है। आप जानेंगे वहाँ पर इतने बड़े बड़े कील लगा दिए गए, चारों तरफ जालीदार और कांटेदार वो लगा दिया गया, तार लगा दिया गया कि वहाँ पर जानवर भी नहीं निकल सकता। अगर जानवर भी घसक के निकले तो उसके शरीर पर दाग हो जाए और खून बह जाए। तो इस तरीके से वहाँ पर नाकाबंदी कर दी गई, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर पर कर दिया जाता है उस तरीके से वहाँ पर नाकाबंदी कर दी गई। ऐसा लग रहा है जैसे वो बॉर्डर जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना जैसा हो गया। तो उस बॉर्डर को इस तरीके से उन्होंने सील कर दिया है। परंतु मैं बताना चाहूँगा, ये आंखों देखी नहीं, सबको पता है, परंतु ये मीडिया उठा नहीं रही है। जी हिंदुस्तान, जी न्यूज़, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, गोबर पात्रा और ये जो अर्बन गोस्वामी जो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बोलता है, जिसकी मानसिकता खराब है, वो लोग खाली बोलते हैं, बक बक करते हैं, वहाँ जाके देखते नहीं और झूठी अफवाह झूठ बोलते हैं और झूठ पर झूठ का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो इस तरीके की जो हरकत कर रहे हैं किसानों के विरुद्ध, किसानों के साथ जिस तरह से गंदी हरकत कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में किसानों के साथ अगर यही गंदी हरकत रही तो देश के अंदर बहुत बड़ा क्रांति जो लेके आए हैं किसान, और किसानों की जो अगर क्रांति को दबाया और तोड़ा जाएगा तो मैं बताना चाहूँगा देश बहुत पीछे चला जाएगा। देश पहले ही ऑलरेडी पीछे चला गया है, उसकी जीडीपी गिर चुकी है, देश में लोग करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, किसान भी अब परेशान हो गए हैं सरकार से। अब ये सरकार को जब तक 2024 तक इलेक्शन ना आएगा तब तक ये बैठे रहेंगे। बोलने के लिए तो और भी कई चीज़ें हैं, बोल सकते हैं, परंतु इसके साथ में हेमंत कोथावत, हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सच्चाई जो है लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद, थैंक यू।